हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का प्रकरण है दादी माँ। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण दादी माँ, विधा गद्यांश, कक्षा 7, दिनांक। यहाँ पर आप वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर पीरियड लिखेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि हिंदी विषय को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। तो छात्राओं में शुद्ध उच्चारण की योग्यता विकसित करना, छात्राओं को देवनागरी लिपि का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई कौशलों का अभ्यास कराना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। जैसे पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राओं को दादी माँ नामक पाठ का ज्ञान प्रदान कराना। बोधात्मक उद्देश्य, पाठ में आए हुए भाषागत तथ्यों एवं कठिन शब्दों का वर्णन कराना। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं कहानी में आए हुए कठिन शब्दों के उच्चारण में सक्षम हो पाएंगी तथा पाठ में आई हुई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगी। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। यह वे सामग्री होती है जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट शामपट, श्वेत वर्णिका, स्वेच्छक आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। छात्राओं को परिवार से संबंधित सामान्य जानकारी है। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इन प्रश्नों को हम इसलिए लिखते हैं जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारे टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है। इन प्रश्नों को हम ज़िगज़ैग फॉर्म में बनाते हैं। इसका अर्थ है कि जैसे जो भी पहले प्रश्न का उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होना चाहिए। यह संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं और इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है जिसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापिका प्रश्न और छात्रा उत्तर लिखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हम जहाँ रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे घर। आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है? पापा, मम्मी, भाई बहन आदि। इन सभी के सम्मेलन को क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे परिवार। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? बच्चे आंसर करेंगे जिस परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन आदि सभी मिलकर रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। अब हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों क्या आप सभी ने दादी माँ से संबंधित कोई कहानी सुनी है? तो हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम उद्देश्य कथन लिखते हैं और बच्चों को बताते हैं, छात्राओं आज हम शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित दादी माँ नामक कहानी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम बच्चों को अपना पाठ पढ़ाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होगी जिसमें शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन लिखते हैं। अब हम लिखते हैं आदर्श वाचन। छात्राओं में श्रवण मनन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका शुद्ध उच्चारण एवं स्पष्ट वाणी के साथ आरोह एवं अवरोह एवं विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए गद्यांश का आदर्श वाचन करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका द्वारा पाठ में पढ़ाए गए तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा समझेंगी। अब यहाँ पर छात्राध्यापिका बच्चों को पाठ्यपुस्तक से पाठ पढ़ाएंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं उच्चारण अभ्यास। छात्राओं में शुद्ध उच्चारण कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका का कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण छात्राओं से कराना या करना। कठिन शब्द कठिनाई, शुभचिंतक, प्रसन्न, शरद, धुंधली, खोलते या जलाशय। छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगी। यहाँ पर छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चों को दिखाएंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे शामपट प्रविधि और एक छोटा सा ब्लैक चार्ट चिपकाएंगे और उसमें कठिन शब्दों को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम लिखते हैं अनुकरण वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका छात्राओं को एक एक करके अनुकरण वाचन करने को कहेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका के निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगी। छात्राएं अनुकरण वाचन अपनी पाठ्यपुस्तक से करेंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में चिपकाएंगे। अब पहले की तरह ही टेबल बनाएंगे
शिक्षण बिंदु में लिखेंगे शब्द विश्लेषण, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि करना और उनके लेखन कौशल का विकास करना। छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र अध्यापिका कठिन शब्दों को शामपट या चार्ट की सहायता से विश्लेषण करेंगी। यहाँ पर हम कठिन शब्द भी लिखेंगे और उनके अर्थों को भी बच्चों को बताएंगे। शब्द अर्थ: कठिनाई, मुश्किल, गंध, महक, आषाढ़, गर्मी का महीना, जलाशय, तालाब, हुड़क, चाहत, ज्वर, बुखार। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं अर्थ समझने का प्रयास करेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखेंगी। अब हम अपने पाठ से संबंधित कोई एक चित्र बच्चों को चार्ट पेपर पर दिखाएंगे और उसी का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। हमने यहाँ पे चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। अब हम लिखते हैं मौन वाचन। छात्राओं में मौन वाचन कौशल का विकास करना। छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र अध्यापिका छात्राओं को मौन वाचन करने को कहेंगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्र अध्यापिका के कथनानुसार मौन वाचन करेंगी। छात्राएं मौन वाचन अपनी पाठ्य पुस्तक से करेंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्य पुस्तक विधि और एक छोटी सी पुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं बोध प्रश्न। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं को अर्जित ज्ञान का बोध कराना तथा उनकी चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र अध्यापिका छात्राओं से कुछ प्रश्न पूछेंगी तथा उत्तर के माध्यम से पाठ का सारांश प्रस्तुत करेंगी। यहाँ पर हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे अपने पाठ से संबंधित, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को पाठ से कितना समझ में आया है और कितना नहीं। छात्रा क्रियाएं में लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा उत्तर देने का प्रयास करेंगी। यहाँ पर हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि और एक छोटी सी पाठ्य पुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। हमारा प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह सही गलत रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए या पाठ से संबंधित या बीच में से कोई पाठ के बीच में से कोई भी प्रश्न हो सकते हैं। तो हमारा प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन बातों की याद आ जाती है। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। जो भी हमने अपने पाठ से संबंधित बीच में जितना भी काम शामपट पर करवाया है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके लिए हमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एक छोटा सा चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होगा और उसमें पाठ्य योजना से संबंधित एंट्रीज फिल करेंगे, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण दादी माँ, विधा गद्यांश, कक्षा 7, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। शब्द अर्थ: कठिनाई, मुश्किल, गंध, महक, जलाशय, तालाब, हुड़क, चाहत, ज्वर, बुखार। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। तो हमारा पहला प्रश्न है, दादी माँ कहानी के लेखक कौन हैं, और दूसरा प्रश्न है, दादी माँ कहानी का सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। संदर्भ पुस्तिका, यहाँ पर हम उस पुस्तक के बारे में लिखते हैं जहाँ से हमने ये चैप्टर लिया है। तो NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत। अगर आपको हिंदी से संबंधित और किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यदि आपको इस पाठ्य योजना की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।